प्रेज लॉर्ड डियर फ्रेंड्स, जीसस लव्स यू विजन की संडे फेलोशिप में मैं पास्टर अभिषेक अरोरा आप सबका स्वागत करता हूं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी क्रिसमस। हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे बीच में, हमारे परिवारों में बनी हुई है और उसका अनुग्रह ही है कि हम अभी तक जीवित हैं, स्वस्थ पाए जाते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आपके परिवार ने क्रिसमस को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है और हम यही चाहते हैं कि परमेश्वर निरंतर अपने दिनों में मुझे और आपको बढ़ाए और हमारे यीशु मसीह का जन्म जो 2021 साल पहले हुआ था वो हमारे जीवनों में होने पाए। आइए आज कुछ समय के लिए परमेश्वर के वचन से बातचीत करेंगे और आज का वचन थोड़ा सा सिखाने वाला भी है और थोड़ा सा चेताने वाला भी है, क्योंकि कई बार हम कुछ चूक कर जाते हैं जिस वजह से हम गुनहगार ठहर जाते हैं। क्यों ना उन छोटी छोटी बातों को अपने जीवन से दूर करें और अपने जीवन में एक बड़े बदलाव को हम देख सकें। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये कि वो व्यक्ति जो प्रेम नहीं रखता है वो एक हत्यारे के समान है। आप कहेंगे कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने कौन सी हत्या कर दी, मैंने किसका मर्डर कर दिया, मेरे ऊपर कौन सा पुलिस केस चल रहा है। आप सब कुछ चेक कर लीजिए, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है, कोई पुलिस केस मेरे ऊपर नहीं है, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है, मैंने किसी को नहीं मारा है। लेकिन आपको पता है परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे 1 जॉन 3 चैप्टर वर्स 15 को। उसमें इस प्रकार से लिखा है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। आपको किसी की हत्या करने की जरूरत नहीं है। किसी का मर्डर आपने किया हो चाहे ना किया हो, लेकिन अगर आप अपने मन में किसी से बैर रखते हैं, मन में किसी से घृणा रखते हैं, किसी के लिए बुरी युक्तियां बनाते हैं, किसी के लिए पॉलिटिक्स चलते हैं, किसी के लिए हमारे मन में ऐसा है कि मैं इससे कभी बात नहीं करूंगा, ये मेरे सामने भी ना पड़े। हम भवन भी जाते हैं और हम लगातार फेलोशिप में हैं, हम लगातार फास्टिंग कर रहे हैं, हमारी प्रेयर लाइफ बहुत अच्छी है, हम फैमिली प्रेयर में भी बने रहते हैं, हम लोगों के बीच में आदर मान और सम्मान पाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमारे अंदर बैर है, उसके बाद भी अगर हमारे मन में किसी के लिए घृणा है, तो परमेश्वर का वचन इस बात को बता रहा है कि वो व्यक्ति जो बैर रखता है, वो व्यक्ति जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, वो एक हत्यारे के समान है, वो एक किलर के समान है। आज अपने आप को हम चेक करें, क्या हम सच में ऐसे जीवन को जी रहे हैं जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। बाइबल इस प्रकार से बताती है, यदि कोई मेरी डेवड़ी पर दान लेकर आए और उसके मन में अपने भाई के लिए बैर हो, तो वो पहले जाकर अपने भाई से मेल करे, तब उसका दान ग्रहण योग्य होगा। अगर मैं और आप आज बहुत से दानों को दे रहे हैं, बहुत से 10वां अंश को दे रहे हैं, हर्ष की भेंटों को दे रहे हैं, चर्च की बिल्डिंग बनाकर खड़े कर दे रहे हैं, अनाथों के हम परिवारों को बसा रहे हैं, विधवाओं के घरों को बसा रहे हैं और हम बहुत से भूखों को खाना खिला रहे हैं, और उसके बावजूद भी अगर हमारे मन में किसी के लिए बैर है, किसी के लिए घृणा है, तो सारे धर्म कर्म के काम मैले कपड़े चित्रों के समान है। माय डियर फ्रेंड्स, ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। हम बहुत भले कामों को कर धर्मी नहीं ठहर सकते, हम परमेश्वर के वचन पर चलकर धर्मी ठहर सकते हैं। तभी परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी धर्मी नहीं है, सिर्फ एकमात्र यीशु मसीह। और वो चाहता है कि जैसे मैं चाल चलता हूं वैसे तुम भी चाल चलो। और बाइबल क्या कह रही है कि जो प्रेम नहीं रखता है, अर्थात जो हत्यारे के समान है, उसमें अनंत जीवन नहीं है। अनंत जीवन अगर मुझे और आपको प्राप्त करना है तो मुझे और आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना पड़ेगा, अपने अंदर प्रेम को उत्पन्न करना पड़ेगा। मैं आपको पहले भी एक स्टोरी बता चुका हूं, एक बहन जिसने अपना पूरा जीवन परमेश्वर की सेवा में दे दिया। एक अन्य जाति परिवार से आई थी, यीशु मसीह से उसका एनकाउंटर हुआ, उसने अपने बच्चों समेत, अपने पति समेत अपना पूरा घराना परमेश्वर की सेवा में अर्पित कर दिया। उनकी मिनिस्ट्री बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पर थी, देश और दुनिया में उनकी मिनिस्ट्री संपन्न हो रही थी, वो बढ़ते चले जा रहे थे और बहुतायत से उनके यहाँ लोग आ रहे थे। आशीष और मिरेकल्स के काम
उस भवन में निरंतर हो रहे थे। एक दिन वो बहन रात को सो रही थी, उसे सपना आया और सपने में देखा कि वो नरक में है। वो चौंक कर उठकर बैठ गई और परमेश्वर से कहने लगी, परमेश्वर पिता, आखिर मेरे संग ऐसा क्यों? मैंने क्यों अपने आप को नरक में देखा, जबकि मैंने पूरा जीवन आपकी सेवा के लिए दे दिया है। यहां तक कि मेरे बच्चे भी आपकी सेवा करते हैं, हम आपके भवन में ही बने रहते हैं। जब से हमने आपको जाना है, हमने आपके सिवा और किसी के पीछे चलना नहीं चाहा। तब परमेश्वर के आत्मा ने इस पर रिवील किया कि जब तू परमेश्वर में आई और परमेश्वर में आने के बाद तेरी बहन तुझसे बैर रखने लगी और आज तक तू भी उससे बैर रखती है। तूने कभी भी उसे मेरा सुसमाचार नहीं सुनाया, तूने कभी भी जाकर उससे मुलाकात नहीं की और तू यही सोचती रही कि वो तो मेरी बैरी है, वो मुझसे घृणा करती है, और यही सोचकर तूने कभी उसे वचन नहीं दिया। उस एक आत्मा का हिसाब भी परमेश्वर तुझसे लेगा। उसने आंसू बहाए, माफी मांगी और उसने अपनी बहन से जाकर मुलाकात की। कई बार जब हमने विरोध का सामना किया, कई बार जब लोगों ने हमसे घृणा की बातचीत की, कई बार कई लोगों ने हम पर सताव किए, कई बार कई लोगों ने हमारे पीछे पॉलिटिक्स की, हमने उनसे घृणा रखना शुरू कर दी, हमने उससे जलन रखना शुरू कर दी, हमने उनसे बातचीत करना खत्म कर दी और हम ये सोचने लगे हम तो धर्मी हैं और ये अन्यायी है, परमेश्वर इनको नरक में लेकर जाएगा। पर उसका हिसाब भी परमेश्वर मुझसे और आपसे लेगा। जब मैं परमेश्वर में आया और जब मैं बिल्कुल नया नया था, उस समय जब मैं ट्रेन में अपने दूसरे शहर में पढ़ाई करने जाता था, तो ट्रेन में जो मेरे शहर के लोग थे वो कई बार मेरी हंसी मजाक उड़ाया करते थे। वो मुझे बहुत से इंग्लिश नामों से चिढ़ाया करते थे, वो हालेलुया के शब्दों को कहकर मुझे छेड़ा करते थे और मेरे को छीटा कसी किया करते थे। मैं फिर भी उनसे प्रेम किया करता था, मैं फिर भी उनको गले से लगाया करता था, फिर भी उनसे अच्छे से व्यवहार किया करता था। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज वही लोग मुझसे प्रार्थना करवाते हैं, आज वही लोग मेरा आदर मान और सम्मान करवाते हैं। आज उन्हीं के बीच में परमेश्वर ने मुझे फिर से प्रतिष्ठित किया और मैं आज देखता हूं कि वो लोग जो मुझे सताव दिया करते थे, वो लोग जो मेरी बैकबाइटिंग किया करते थे, वही लोग जो मुझे छेड़ा करते थे, आज मुझे बहुत प्रेम करते हैं। आज वो मुझे खुद से कॉल किया करते हैं, अपनी प्रार्थना निवेदन को मुझे दिया करते हैं, क्योंकि मैंने बदले में उनसे बैर नहीं रखा, क्योंकि मैंने बदले में उनके लिए परमेश्वर से नेगेटिव प्रार्थना कभी नहीं की। जानते इसलिए क्योंकि मुझे मालूम है परमेश्वर चाहता है कि हम प्रेम को बांटें। परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु मसीह की तरह जीवन जिएं। और यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा, जिन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया, यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। वो अपने अपराधियों के लिए भी प्रार्थना कर रहा था और वो हम भी हैं जो उन अपराधियों में हैं। हमने भी कई बार यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन ना जीकर। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें हर दिन हर पल अपने आप को चेक करना है। आपको कई बार लग रहा है कि प्रेम के ऊपर तो हमने बहुत सी प्रीचिंग सुनी है, आखिर इस प्रीचिंग से हमें क्या फायदा? फायदा यह है कि परमेश्वर हो सकता है बार बार मुझे और आपको रिकॉल कर रहा हो, बार बार मुझे और आपको चेता रहा हो, बार बार मुझे और आपको चाह रहा हो कि कहीं भी अगर मेरे जीवन में गलती है, अभी भी मेरे जीवन में ऐसी कुछ बातें हैं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ हैं, हम उन्हें सुधारें। मैं किसी की बुराई के लिए नहीं बोल रहा हूं, पर बीते दिनों में एक कन्वेंशन थी, ऑनलाइन कन्वेंशन, और उस ऑनलाइन कन्वेंशन को मैंने भी अटेंड किया, जिसमें बहुत से परमेश्वर के अभिषिक्त सेवक उस ऑनलाइन कन्वेंशन में डे बाय डे बोल रहे थे। उसमें हजारों की तादाद में लोग जुड़े हुए थे। जूम पर यह सभा चल रही थी, जिसका यूट्यूब पर भी लाइव प्रसारण किया जा रहा था। और परमेश्वर के सेवक जो उस समय भविष्यवाणियों को कर रहे थे, अचानक से वो एक बात को बोलने लगे, एक बहन के लिए भविष्यवाणी करते वक्त, कि मैं एक बहन को देख रहा हूं जिसने बहुत सताव सहन किया है, और मैं आपसे बहन इस बात को बताता हूं कि अब आप उन लोगों के जीवन में जिन्होंने आपको सताव दिया है, मृत्यु को देखेंगी, आप उनके परिवारों में डेथ को देखेंगी। परमेश्वर उनके घरों में मृत्यु को फैलाने जा रहा है जिन्होंने आपका सताव किया है। ये वाली बात जैसे ही मैंने सुनी, परमेश्वर की आत्मा से मैंने पूछा, मैंने कहा प्रभु क्या आप ऐसा चाहते कि जो हमें सताव करे उनको मृत्यु मिले? तब परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पुराने नियम में था आंख के बदले आंख, पर नए नियम में था कि 7 के 70 गुना बार माफ करना। कई बार हम इस बात से आनंदित हो जाते हैं कि जो हमारे विद्रोही हैं उनके घरों में अकाल पड़ जाए,
उनके घरों में महामारी आ जाए, उनके घरों में मृत्यु आ जाए, पर असली विश्वासी वही है जो यीशु मसीह की तरह क्रूस पर चढ़कर कहे, दुखों को सहकर भी कहे, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते हैं ये क्या करते हैं। और यीशु मसीह की उस प्रार्थना का उत्तर देखिए कि आज मैं और आप जो पृथ्वी पर पापी थे आज बचाए गए हैं। बाइबल कहती है कि जब हम पापी ही थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मरा, उसने तब क्रूस पर बलिदान दिया जब हम पाप का जीवन जी रहे थे। वो धर्मियों के लिए नहीं मरा पर वो पापियों के लिए मरा ताकि पापियों को छुड़ा ले। दुनिया कहती है कि परमेश्वर पापियों का संगार करने आया, पर यीशु मसीह का वचन कहता है कि वो पापियों को बचाने के लिए आया और उसमें मैं सबसे बड़ा था। क्योंकि हम और आप ये नहीं कह सकते कि हम बहुत धर्मी हैं। एक छोटा बच्चा भी जब अपनी उम्र में बढ़ता है उसके मुंह में मिट्टी लगी होती है और वो इस बात को कह रहा होता है मैंने मिट्टी नहीं खाई। वो टॉफी खा रहा होता है और वो बोलता है कि मैंने टॉफी नहीं खाई। बचपन से स्वभाव में ही हमारे अंदर झूठ चला आता है, हमारे अंदर बैर की बातें चली आती हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रभु यीशु मसीह मुझ पर अनुग्रह करता है, आप पर अनुग्रह करता है। जब मैं अपने आप को चेक करता हूं, रात को जब अपने बेड पर लेटता हूं तो मैं इस बात को जान पाता हूं कि मैं कितना बड़ा गुनाहगार हूं, मैंने कितनी गलतियां आज भी की हैं और आज भी करता आया हूं। लेकिन फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो अंश अंश करके मुझे बदल रहा है, अंश अंश करके मेरे अंदर बदलाव लेकर आ रहा है। और एक दिन होगा कि जब हम दर्पण में धुंधला देखते थे, एक दिन आएगा जब हम दर्पण में साफ साफ देखेंगे। वो दिन दूर नहीं जब परमेश्वर मुझे और आपको झुर्रीदार नहीं परंतु मुझे और आपको एक दुल्हन के समान परमेश्वर अपने राज्य में लेकर जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें परमेश्वर के प्रेम में जीवन जीना पड़ेगा, अपने घृणा करने वाले लोगों से भी प्रेम करना पड़ेगा, उनको क्षमा करना पड़ेगा, उनके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। एक भाई था जो जॉब में मेरे लिए बड़ी पॉलिटिक्स किया करता था, वो मुझसे बड़ा गलत व्यवहार किया करता था, वो लगातार मेरे लिए योजनाएं बनाया करता था कि कैसे वो मुझे लेट डाउन करे, कैसे वो मुझे जॉब में गिराए। और मैं उससे फिर भी प्रेम की चर्चा किया करता था, मैं फिर भी जाकर उससे ग्रीट किया करता था, सब कुछ जानने के बावजूद भी मैं उससे अच्छा स्वभाव रखा करता था। एक दिन परमेश्वर की आत्मा ने ऐसा काम किया कि उस भाई के मन को बदला, जबकि वो कोई क्रिश्चियन नहीं था, वो कोई बिलीवर नहीं था, वो एक अन्य जाति परिवार से था। और एक दिन परमेश्वर ने जब उसके जीवन में कार्य किया, वही व्यक्ति मेरे लिए सबसे ज्यादा फेवर में खड़ा होने लगा। वो हर एक बात में मेरे संग स्टैंड लेने लगा। बहुत सी बातों में जब मैं कुछ चीजों को नहीं कर पाता था और कुछ चीजें जब मैं सीखना चाहता था, वो मुझे आकर मेरी हेल्प किया करता था, क्योंकि उस कंपनी में मुझसे सीनियर था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रेम से हम अपने विरोधियों को भी बदल सकते हैं, उनके जीवन में भी बड़े बदलाव को ला सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रेम परमेश्वर का सबसे बड़ा वरदान है। आप और मैं अगर प्रेम में जीवन जीते हैं तो पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय इस प्रकार से कहता है, यदि हम भविष्यवाणियां करें, स्वर्गदूतों की भाषा भी बोलें और प्रेम ना रखें तो हम ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ है। कई बार हम बहुत से वरदानों से भर गए हैं, एनॉइंटिंग लबरेज है, टच कह रहे हैं, लोग गिर जा रहे हैं, दुष्ट आत्माएं छोड़कर चली जा रही हैं, मिरेकल हीलिंग हो रहे हैं और बहुत सी भीड़ उस स्थान पर इकट्ठी हो जा रही है। लेकिन सारे काम होने के बावजूद भी अगर परमेश्वर का प्रेम मेरे जीवन में नहीं है, मेरे चेहरे से परमेश्वर का नूर नहीं झलकता है, मेरी बातों से परमेश्वर की भलाई नहीं दिखती है और मैं लोगों के हृदय परिवर्तन के लिए आशीष का कारण नहीं ठहर रहा हूं, वो सारे मिरेकल, वो सारी भविष्यवाणियां बाइबल कह रही है ठनठनाता और पीतल और झंझनाती हुई झांझ ठहर जाएंगे। और प्रभु हमसे कहने लगेगा कि हे प्रभु कहने वालों, मेरे सामने से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। कई बार हम वरदानों के चक्कर में, वरदानों की आशीषों को पाने के लिए हम परमेश्वर के विशेष वरदान को जो प्रेम का है उसे भूल जाते हैं। अगर हम परमेश्वर के प्रेम के वरदान को मांग लेंगे तो सारे वरदान जिससे ऑपरेट होते हैं वो अपने आप होने लगेंगे। जब सुलेमान ने कहा कि मुझे बुद्धि चाहिए तो परमेश्वर ने धन और वैभव भी उसे साथ में दिया। वैसे जब आप परमेश्वर के प्रेम का वरदान मांगेंगे, जब परमेश्वर के प्रेम से आप वचन को शेयर करेंगे, जब परमेश्वर के प्रेम से, कंपैशन से, तरस से भरकर आप प्रार्थना करेंगे तो 9 के 9 गिफ्ट्स आपके जीवन से इस्तेमाल होने लगेंगे। परमेश्वर के दास डीजीएस दिनकरन जी इस बात को बताते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में बहुत सी विपत्तियों को इसलिए लेकर आए ताकि वो नम्र किए जाएं, ताकि वो दीन किए जाएं, ताकि वो तरस से भरें और दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकें। और जितना उन्होंने अपने आप को दीन किया, जितने वो तरस से भरे, परमेश्वर ने उतना उनकी मिनिस्ट्री को बढ़ाया और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रेम से, तरस से हर एक के लिए प्रार्थना करें, अपने विरोधियों के लिए भी, हमसे जो घृणा करते उनके लिए भी हम बोझ से प्रार्थना करें, उनके लिए भी हम माफी मांगे ताकि परमेश्वर जीवनों में काम करे। हम लोग परमेश्वर के वचन से निकालेंगे पहला 1 जॉन 4 चैप्टर वर्स 7। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है
वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है, जो प्रेम नहीं करता है वो परमेश्वर से नहीं जन्मा है। अभी बीते दिनों पहले मैं एक परिवार में विजिट करने गया और उस परिवार ने मुझे एक बात को बताया। उन्होंने बोला कि पास्टर साहब, आज से कुछ समय पहले एक भाई का नाम लिया। जब हम इनसे मुलाकात करते थे तो उनके अंदर बड़ी कठोरता थी, वो बड़े ऊंचे ओहदे पर हैं, इसलिए वो कई बार सही से बातें नहीं किया करते थे। लेकिन आज के समय में जब हम उन्हें देखते हैं, उनमें एक बड़ा बदलाव है। वो बहुत तरस से और बहुत प्रेम से मिलते हैं, हमेशा हेल्प के लिए खड़े रहते हैं। तब मैं परमेश्वर का धन्यवाद देने लगा कि हमारी मिनिस्ट्री में परमेश्वर ऐसे कार्यों को कर रहा है कि वो लोग जो बहुत रिजिड थे, वो लोग जो बहुत कठोर थे, वो लोग जो लोगों से सही से व्यवहार भी नहीं किया करते थे, लेकिन जब वो हमारी सेवकाई में जुड़े, परमेश्वर के प्रेम को जब उन्होंने पाया, आज लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है, उनके स्वभाव में बदलाव आ रहा है, उनकी बोलचाल में बदलाव आ रहा है। ये मेरी सेवा की कमाई है। जब लोग मुझे इस बारे में चर्चा करके बताते हैं तो मेरा घमंड परमेश्वर पे बढ़ जाता है। धन्यवाद देता हूं मैं परमेश्वर का कि प्रभु ऐसे लोगों को जो कठोर हुआ करते थे, जो सही से बात नहीं किया करते थे, जिनके स्वभाव में प्रेम नहीं था, आज वो परमेश्वर के प्रेम से सेवा कर रहे हैं। आज वो डाउन टू अर्थ हो गए हैं और परमेश्वर यही चाहता है कि हमारी सेवकाइयों में सिर्फ बड़े मिरेकल ना हो, सिर्फ हीलिंग ना हो, सिर्फ बड़े विवाह और बड़ी गवर्नमेंट जॉब ना ही सिर्फ लगे, पर उसके संग जीवन भी बदलने पाए, स्वभाव भी बदलने पाए और सेवकाई में लोग कहने पाए कि आपकी सेवकाई में हमने एक कार्य को देखा है कि जो लोग कठोरता के थे आज वो नम्र हो गए हैं, वो प्रेम से भर गए हैं, उनके स्वभाव में बदलाव आ गया है। और अब परमेश्वर का वचन जानते क्या कह रहा है? जो परमेश्वर के प्रेम से है वो परमेश्वर से जन्मा है, और जिसमें प्रेम नहीं वो परमेश्वर से जन्मा नहीं है। आज प्रभु यही चाहता है इस छोटे से समय में, इस संडे के लाइव सेशन में, कि हम हर एक को क्षमा करें और अपने विरोधियों से भी प्रेम करें। हम मृत्यु को ना मांगे, पर हम जीवन को मांगे, अनंत जीवन को मांगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है जो प्रेम नहीं रखता उसमें अनंत जीवन नहीं है, परंतु इसके उल्टा है, जो प्रेम करता है उसमें अनंत जीवन है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, आज हम प्रार्थना करते हैं अपने सारे लाइव व्यूअर्स के लिए जो समय आपके कलाम को सुन रहे हैं। परमेश्वर पिता, समान रीति से आज प्रार्थना करते हैं ये क्रिसमस, ये न्यू ईयर प्रभु लोगों के जीवन में तरस को भर दे, प्रेम को भर दे। इस क्रिसमस में अगर प्रभु कोई रिश्ते टूटे हुए हैं, प्रभु मनमुटाव है, जहां डाइवोर्स हो रहे हैं, जहां लड़ाई झगड़े हैं, हस्बैंड वाइफ में अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, माँ बाप और बच्चों में अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, नेबर्स के बीच में अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, कलीसिया में पिता घृणा और जलन है, कलीसिया में फूट है, कलीसिया में पिता परमेश्वर आपसी प्रेम नहीं है, मनमुटाव है, पासवान एक मन नहीं है, शहर में कलीसियाओं में दूरियां हैं, प्रभु लोग एक दूसरे से घृणा कर रहे हैं, जलन रखने हैं, जाति जाति पर चढ़ाई कर रही है, देश देश पर चढ़ाई कर रहा है, धर्म धर्म पर चढ़ाई कर रहा है। ये सारी दुष्ट आत्माएं दूर होने पाए और प्रभु सब मानव प्रेम में, एक मन के आत्मा में, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में, प्रेम में बढ़ते चले जाएं। प्रभु आज हम चाहते हैं हर एक पर आपका अनुग्रह हो। ये क्रिसमस और ये न्यू ईयर प्रभु एक बड़े बदलाव का हो, लोगों के हृदय में यीशु मसीह जन्म ले, शांति जन्म ले, अनंत जीवन जन्म ले, और प्रभु हम नए स्वभाव में आ जाएं, नए चरित्र में बदल जाएं और आपका आत्मा हम में कार्य करे। प्रभु अगर आज कोई भी कठोर हृदय को लेकर बैठा है, डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी और एंगर से भरा हुआ है, प्रभु अंदर घृणा भरी हुई है और मन में लग रहा है कि अब मैं क्षमा नहीं कर सकता हूं, प्रभु यीशु के नाम से आज दुष्ट आत्मा छोड़कर जाने पाए और लोगों के हृदय तरस से भर जाए, शांति से भर जाए। प्रभु अगर कोई बीमार है तो चंगा होने पाए, और प्रभु इस साल की इस आखिरी पिता संडे सर्विस में हम चाहते कि जेलू विजन परिवार के हर एक शख्स को जो इस देश में विदेशों में रहता है आप ब्लेस करें, हर एक सुनने वाले पर समान आशीष आने पाए। अगर हमसे कोई भी गलती हुई तो माफी मांगते हैं, समस्त कलीसियाओं पर आपके अनुग्रह को मांगते हैं, जहां जहां लाइव सेशंस हो रहे हैं, चर्च सर्विस हो रही है, आपके नियंत्रण को मांगते हैं, और सारे कोविड के इफेक्ट को, महामारी को यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय करते हैं और आपकी पीस को मांगते हैं। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।